आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको लाइन के ध्यान दो यहाँ पे। लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन। लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन। ठीक है। अब यहाँ पे x, y और z के कोफिशिएंट अब चेक करेंगे क्या है। 1 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है लाइन है 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2, 7 माइनस 7x अपॉन में 3p, y माइनस 5 अपॉन 1, 6 माइनस z अपॉन 5 आर एट 90 डिग्री। दोनों लाइंस जो है दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा? 0 होगा। और उससे पहले इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है, जो कि क्या होगा? माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 अपॉन 3, माइनस ऊपर से हटके नीचे आ जाएगा। सेवन कॉमन लोगे, y माइनस 2 अपॉन 2p बाय 7। आपने क्या करा? 7y है, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया? 7 से। यहाँ पे तो ठीक ही है, z माइनस 3 अपॉन 2। ये लाइन 1। ऐसे ही लाइन नंबर 2 जो है, लाइन नंबर 2 जो है उसमें माइनस 7 से डिवाइड करो, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3p बाय, डिवाइड करिए। एक माइनस 7 है ना कोफिशिएंट, प्लस 1 बनाना तो किससे डिवाइड करोगे? माइनस 7 से डिवाइड करोगे। माइनस 7x अपॉन माइनस 7 प्लस x माइनस 1 माइनस 3p बाय 7 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को माइनस 7 से डिवाइड कर दिया। माइनस 7x अपॉन माइनस 7 प्लस x कॉमन लेके, माइनस 7 कॉमन लेके नीचे ले आओ तो भी बात है, देख सकते हो आप। यहाँ पे माइनस कॉमन लेके नीचे लाएंगे, क्या आ जाएगा? z माइनस 6 अपॉन में माइनस, इधर से माइनस कॉमन लिया और नीचे ले आए। अब आप देखिए दोनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स क्या आ गए? 1 1 आ गए। आपके पास a1 कॉमा b1 कॉमा c1 जो है क्या वैल्यू है? माइनस 3 2p बाय 7 कॉमा 2, a2 कॉमा b2 कॉमा c2 माइनस 3p बाय 7 1 माइनस। अब लाइंस परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है? a1 a2 प्लस c1 c2। a1 a2 क्या आ जाएगा? 9p अपॉन 7 माइनस 3 इंटू माइनस 3p 9p बाय 7 प्लस 2p बाय 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 11p माइनस 70 बाय 7 इक्वल टू 0। 11p क्या है? 70। p क्या हो गया? 70 बाय, आपके पास p की वैल्यू क्या आ गई? 70 बाय 11। क्लियर? कंप्लीट कर लीजिए एक बार सारे। आपको कह रहा है दो लाइन दे रखी हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, वेक्टर r है a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। if these two lines are skew lines, if these two lines are your skew lines, that means they are not parallel, they are not intersecting। ना तो ये लाइन पैरेलल है ना ही ये प्लेन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच का, दैट इज A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। A2 minus A1 dot B1 cross B2 upon में B1 cross B2 is the answer. This is the distance between the two parallel lines. Sorry, two skew lines. ठीक है, A2 minus A1 dot B1 cross B2 magnitude of B1 cross B2। आपको चाहे पेपर में कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी हो चाहे वेक्टर, आप करना इसी वाले फॉर्मूला से। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए ना, वो ऐसा कोई मेंशनिंग नहीं आएगी कभी भी पेपर में। I प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स I माइनस जे प्लस के, वेक्टर R क्या है, 2i माइनस जे माइनस के प्लस माइक्रो टाइम्स 2i प्लस जे प्लस। ये दो वेक्टर्स हैं, आप दो लाइन्स हैं आपके पास, इनके बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए। तो पहले हम लोग अपने चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं। A1 वेक्टर क्या है, I प्लस 2j प्लस के। A2 वेक्टर क्या है आपके पास, 2i माइनस जे माइनस के। भाई B1 वेक्टर हो गया I माइनस जे प्लस के, आपके पास B2 वेक्टर आ रहा है 2i प्लस जे प्लस, ठीक है। B1 क्रॉस B2, A2 माइनस A1 भी चाहिए, B2 क्रॉस B2 को भी चाहिए। A2 माइनस A1 तो आपके पास ये रहा I माइनस 3j माइनस 2। A2 माइनस A1 आपके पास आ गया। B1 क्रॉस B2 क्या होगा, I j k 1 माइनस 1 1 2 1 B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, I माइनस 1 1 2 माइनस 1 2 1 2 प्लस के 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 0 के 1 प्लस 2 3। B1 क्रॉस B2 माइनस 3i प्लस, ठीक है, माइनस 3i प्लस, ठीक है क्या। B1 क्रॉस B2 आपके पास आ गया। अब आपको क्या चाहिए, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो वो क्या होगा, I माइनस 3j माइनस 2 माइनस 3i प्लस, का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9। और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या होगा, अंडर रूट 9 प्लस 9, इट कम्स टू बी 3 रूट 2। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 भी निकल गया, और B1 क्रॉस B2 आपका क्या है, 3 रूट 2, क्या है 3 रूट। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड मॉडुलस, सॉरी, अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, दैट इज माइनस 9 अपॉन 3 रूट 2, दैट इज 9 अपॉन 3 रूट 2 इंटू रूट 2 करा इंटू रूट 2 करा, दिस विल बिकम 3 रूट 2 बाय, वो आपका आंसर होगा। इस रूट 2 डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे आप, तो आंसर विल बी 3 रूट 2 बाय, क्लियर।
आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन। लाइन की इक्वेशन है वेक्टर आर 1 माइनस टी आई कैप टी माइनस 2 जे कैप टी माइनस 2 टी जे कैप। और दूसरी इक्वेशन है लाइन की एस प्लस 1 आई कैप एस माइनस 1 जे कैप माइनस एस प्लस 1। ये दो लाइंस है बच्चे, हमें क्या करना है, इसकी डिस्टेंस चाहिए। पर पहले इक्वेशन से पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट हो, तो उसके लिए कैसे लिखोगे? आई कैप माइनस टी आई कैप टी जे कैप माइनस 2 जे कैप 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप आई माइनस 2 जे प्लस 3 के कैप प्लस टी बाहर गया माइनस आई प्लस जे माइनस 2 के कैप। वेक्टर आर ए प्लस वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर बन गया। उसके बाद यहाँ से वेक्टर आर क्या हो गया? एस आई कैप 2s जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2s के कैप माइनस के। ठीक है, क्लियर? वेक्टर आर क्या हो गया यहाँ पे? इस वाली इक्वेशन को छोड़ दो, आई माइनस जे माइनस के कैप प्लस एस कॉमन लिया आई प्लस 2j माइनस 2 के कैप। आपके पास दोनों इक्वेशन के वेक्टर a1 b1 a2 b2 मिले। तो a1 क्या है इस इक्वेशन से? दिस इज योर a1 आई माइनस 2j प्लस 3 के। a2 वेक्टर क्या हो गया बेटा जी? a2 वेक्टर आपके पास है, a2 वेक्टर हो गया आपके पास आई माइनस जे माइनस के कैप। b1 वेक्टर क्या है? b1 वेक्टर है माइनस आई प्लस जे माइनस के कैप। b2 वेक्टर आई प्लस मुझे माइनस। ठीक है, आपको क्या चाहिए? सबसे पहले a2 माइनस a1 चाहिए। a2 माइनस a1 वेक्टर क्या होगा? 0 माइनस का प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप। और सेकेंडली यू आर रिक्वायर्ड विद b1 क्रॉस b2, वो क्या होगा? आई जे के माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे माइनस 2 प्लस 4 माइनस जे 2 प्लस 2 4 प्लस के माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। बेटा जी b1 क्रॉस b2 आपके पास क्या आ गया? b1 क्रॉस b2 आपके पास है 2i माइनस 4j कैप माइनस 3। b1 क्रॉस b2 आ गया आपके पास। हाँ जी, इधर ध्यान दो। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 4 प्लस 16 प्लस 9 रूट 29। अब आपने b1 क्रॉस b2 रूट 29 कैलकुलेट कर लिया है। हाँ जी, b1 क्रॉस b2 रूट 29 आ गया आपके पास। अगली चीज क्या चाहिए आपको? अगली चीज चाहिए आपको a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला क्या है?
A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 आ गया आपके पास, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 करना है, क्या आएगा J माइनस 4K I 2I माइनस 4J प्लस 3 माइनस 4 माइनस 12 माइनस 16, कितना आ गया माइनस। क्लियर, आई बात समझ में? चेक करें, माइनस इंटू माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 इंटू 3, सॉरी बच्चे, यहाँ पे आएगा माइनस 4J माइनस 3 प्लस 12 प्लस 8। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 8 अपॉन रूट 29, क्योंकि फॉर्मूला क्या था A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का अपॉन में B1 क्रॉस A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या आ गई 8 अपॉन में रूट 29 आंसर। ठीक है, क्लियर। देखो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ध्यान से सुनिएगा, if two lines are parallel then their parallel vectors are same or they are also proportional। ध्यान दीजिए, वेक्टर आर क्या है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, A1 प्लस लैम्डा टाइम्स बी। सेकेंड लाइन है A2 प्लस माइक्रो टाइम्स बी वेक्टर। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, वो क्या है A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर B विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस का एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दें। पेपर में मेंशन नहीं होगा कि पैरेलल वेक्टर है या नहीं, लाइंस पैरेलल है या नहीं, आपको बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस निकालिए। पैरेलल वेक्टर में, पैरेलल लाइंस में क्या होगा, ये दोनों या तो एकदम इक्वल गिवन होंगे या ये दोनों खुद प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, हो सकता है ये B1 और ये दोनों प्रोपोर्शनल हो, तो कॉमन लेके उनको सेम बना देना। क्यों में अलग अलग गिवन होंगे, क्यों में क्लियरली पता चला होगा B1 और B2 प्रोपोर्शनल। हाँ, A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। आइए लाइन दीजिए, वेक्टर R I प्लस 2J माइनस 4K प्लस लैम्डा टाइम्स 2I प्लस 3J प्लस 6K। वेक्टर R I 3I प्लस 3J माइनस 5K कैप प्लस माइक्रो टाइम्स 2I प्लस 3J प्लस, ऐसा है। सुनो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें इक्वल दे रखा है, हमें हो सकता है पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से दे दे 6I प्लस 9J प्लस 18K। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ये वाला वेक्टर इसका ट्रिपल है, तो आप कैसे क्वेश्चन को लीड करेंगे, लाइन की पहली इक्वेशन लिखना I प्लस 2J माइनस 4K प्लस लैम्डा टाइम्स 2I प्लस 3J प्लस 6K कैप। वेक्टर R 3I प्लस 3J माइनस 5K, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 माइक्रो। लैम्डा क्या है, एक मल्टीपल है, 3 माइक्रो भी एक मल्टीपल है। 3 माइक्रो को आप गामा अल्फा बीटा या किसी डेल्टा से डिनोट कर दीजिए, है तो कांस्टेंट ही, तो मतलब कि इससे कोई भी कॉमन लेके आपके नेट आंसर पे कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। तो मतलब ये वैल्यू जो है, ये सिर्फ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाने के लिए है, वो आपके आंसर को वेरिएट
नहीं करेगा। तो आपका A1 वेक्टर क्या आ गया यहाँ से, यहाँ से आपका A1 वेक्टर जो है वो आ गया I प्लस 2J माइनस के कैप A2 इक्वल्स टू AI प्लस 3J माइनस, एंड वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी है 2I प्लस 3J प्लस 6K। आपने क्या करना है, A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर, A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, IJK। वेक्टर बी पे क्या लिखोगे, 2 3 6, और A2 माइनस A1 हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A2 माइनस A1 क्या है, 3 माइनस 1 y कैप A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर बी चाहिए, तो IJK A2 माइनस A1 के इधर 2 1 माइनस 1। हमें फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर बी चाहिए, IJK 2 1 माइनस 1 2 3 6। सॉल्व करिए, I 6 प्लस 3 9 माइनस J 12 प्लस 2 10 प्लस K कैप 6 माइनस 2 9 I कैप माइनस 10 J कैप 4 K कैप। ये आपका क्या आ गया, A2 माइनस A1 क्रॉस बी के इक्वल है A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर बी। कुछ गलती तो नहीं हुई, चेक कर लें। 2 1 माइनस 1 3 6 6 प्लस 3 9 माइनस 12 प्लस 2 14। यहाँ ये आएगा, इधर ये आएगा क्या, यहाँ पे 12 6 इंटू 12 प्लस 2 14। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 14J 6 माइनस 2 4। ठीक है, A2 माइनस A1 आपका डिस्टेंस क्या है, A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 81 प्लस 196 प्लस 16। A2 माइनस A1 क्रॉस बी का भी तो निकालोगे, A2 माइनस A1 क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 9 स्क्वायर प्लस 14 प्लस 16। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36। ये आ गया, नीचे तो आ जाएगा 7, 49 का 7 आ जाएगा, ऊपर क्या होगा 81 90 कर लेते हैं 196 16 10 293। ये आपका आंसर होगा √293/7। क्लियर है, ये कंप्लीट कर लीजिए एक बार सारे बच्चे। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction ratios are A B C and B minus C minus A minus B। A1 B1 C1 आपको गिवन है, A B C, A2 B2 C2 इक्वल्स टू B माइनस C माइनस A माइनस। अब एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला होता है cos थीटा, अगर डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली गिवन हो तो फॉर्मूला क्या बनता है, cos थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस
C2 का स्क्वायर। if A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is going to be 0, if A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 goes to be 0, तो लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर। और if A1/A2 आपका B1/B2 के इक्वल है, इक्वल टू C1/C2 के, तो लाइंस क्या है? पैरेलल है। अब यहाँ पे एंगल निकालते वक्त इस टाइप के क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिए, A इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए माइनस बी, ऐसे एक्सप्रेशन जनरली कैंसिल हो जाते थे। तो पूरा सॉल्व करने के बजाय हम सिंपली ऑपरेट कर रहे हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो क्या आएगा? A ब्रैकेट B माइनस सी, B ब्रैकेट C माइनस ए, C ब्रैकेट A माइनस, AB माइनस AC, BC माइनस AB प्लस CA माइनस BC, माइनस AC प्लस AC माइनस AB प्लस AB प्लस BC माइनस AB, 0, that is lines are perpendicular, that is lines are perpendicular। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 था मिसलेनियस का, ध्यान से देख लो सारे।